हेलो फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 9 × y इज इक्वल टू कोस 2t इफ़ y0 इज इक्वल टू 1 y ऑफ π/2 इज इक्वल टू -1। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसको आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से सॉल्व करना है। ओके, मैंने क्या किया, मेरे को गिवन दैट क्या दिया हुआ है भाई, मेरे को दे रखा है डी स्क्वायर प्लस 9 × y इज इक्वल टू कोस 2t। इसको मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर वाई प्लस के 9y इज इक्वल टू कोस 2t। ओके, मैं कह रहा हूँ इसको लिख सकता हूँ मैं, मेरे पास होता है डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू होता है वाई डबल डैश और डी वाई इज इक्वल टू होता है वाई डैश। इसको लिखा जा सकता है भाई, क्या लिखा जा सकता है, सो दैट डी स्क्वायर वाई प्लस के 9y इज इक्वल टू कोस 2t। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसकी वैल्यू डाली मैंने, ये हुआ वाई डबल डैश प्लस के 9y इज इक्वल टू कोस 2t। मैं कह रहा हूँ टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दोनों तरफ का लाप्लास लेने पर, तो ये मेरे पास निकल करके आया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई डबल डैश प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 9y इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस 2t। हमारे पास फार्मूला जो होता है बेटा वो ये होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस 80 इज इक्वल टू होता है, कितना होता है भाई, p/p² प्लस के a²। ओके, ये फंडामेंटल फार्मूला होता है जिसका मैं यूज़ करूँगा। यहाँ से मैं आगे की तरफ चला और वाई डबल डैश का फार्मूला होता है, वाई डबल डैश का फार्मूला होता है कितना भाई, ये होता है l वाई डबल डैश का फार्मूला होता है p² ly माइनस के py0 माइनस के y डैश 0। क्लियर, मैंने यहाँ फार्मूला लगाया तो ये निकल करके आया कितना भाई, ये हुआ p² ly माइनस के py0 माइनस के y डैश 0 प्लस के 9ly इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस 2t का निकल करके आया p/p² प्लस के 4, इस फार्मूले से। क्लियर, यहाँ के बाद मैं आगे की तरफ चलता हूँ। इस स्टेप के अंदर से मैंने ly कॉमन ले लिया, ly मेरा कॉमन, ये कितना बचा भाई, ये हुआ p² प्लस के 9 माइनस के py0 माइनस के y डैश 0 इज इक्वल टू p/p² प्लस के 4। बट मेरे को जो गिवन है जरा उसको देखो, गिवन दैट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है y0 इज इक्वल टू 1। क्या दिया हुआ है भाई, y0 की वैल्यू दे रखी है मेरे को 1। अब y π/2 की वैल्यू -1 दे रखी है, मैं इसका यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता। ओके, और मैंने साथ साथ क्या सपोज किया, ये तो मेरे को दिया हुआ है, मैंने सपोज कर लिया कि सपोज दैट अगले कांस्टेंट को मैंने कुछ मान लिया, ये y डैश 0 जो है उसको मैंने क्या सपोज किया, मान लिया जाए y डैश 0 इज इक्वल टू a।
मैंने अपनी तरफ से ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लिया। लास्ट में जा कर के मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूँगा जो डेटा मेरे को गिवन है। तो यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया भाई पी स्क्वायर प्लस के 9, ये हुआ एल वाई माइनस पी इंटू वाई ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है मेरे को 1 माइनस वाई डैश ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है मेरे को, मैंने ए मान ली, सपोज की है, बराबर निकला पी बटे पी स्क्वायर प्लस के 4। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे की तरफ चलता हूँ, अगला स्टेप निकालता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास जो निकल कर के आया भाई, क्या निकल कर के आया, ये निकला मेरे पास एल वाई हुआ और ये हुआ पी स्क्वायर प्लस के 9 हुआ और बराबर करके हुआ पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस के 4 और पी स्क्वायर प्लस 4 के बाद हुआ मेरे पास कितना भाई, प्लस के पी हुआ और प्लस के ए हुआ। क्लियर, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ मैं। यहाँ से अगला स्टेप जो मेरे पास निकल करके आया भाई, मैंने इससे इसको डिवाइड लगाया, एल ऑफ वाई की वैल्यू निकल करके आई, एल ऑफ वाई बराबर हुआ पी प्लस 1 के बटे में पी प्लस ए के बटे में मैंने डाला पी स्क्वायर प्लस के 9। क्लियर है ना, प्लस के पी के बटे में जो मैंने डाला वो डाला पी स्क्वायर प्लस के 4 और पी स्क्वायर प्लस के कितना 9, पी स्क्वायर प्लस के 4 पी स्क्वायर प्लस के 9। यहाँ तक के क्लियर। आगे की तरफ चलता हूँ। अब ध्यान से देखना है आपको क्या लिखना है। एल ऑफ वाई की वैल्यू जो निकल करके आई, इसको मैंने अलग अलग के बटे में डाल दिया। पहले वाला स्टेप निकला पी बटे पी स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के ए बटे पी स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के, ध्यान से देखना ऊपर पी है, पी तो मेरा एज इट इज, पी तो एज इट इज, इसको देखो मैं कैसे सेट करूँगा, ऊपर पी ही रहना चाहिए। मैंने क्या किया, पी स्क्वायर प्लस के 9 के अंदर से मैंने घटा दिया पी स्क्वायर प्लस के 4। समझने की कोशिश करना, पी स्क्वायर प्लस के 9 के अंदर से जब मैं पी स्क्वायर प्लस के 4 घटाऊँगा बचेगा कितना, 5 बचेगा ना। जो 5 बचेगा उस 5 से मैं नीचे डिवाइड लगा दूँगा ताकि ऊपर पी ही बचे। ध्यान से सुनना, ऊपर पी है ना, देखो आप पी स्क्वायर प्लस 9 के अंदर से पी कैंसिल, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, 9 में से 4 गया 5 बचा, उस 5 से मैंने डिवाइड लगा दिया, ऊपर तो बचा मेरे पास पी और नीचे वाली क्वांटिटी को मैंने एज इट इज रख दिया। इसको लिखा पी स्क्वायर प्लस के 4 और पी स्क्वायर प्लस के 9। आप आंशिक भिन्न करने से बच चुके। क्लियर है ना। यहाँ से आपके पास जो निकल कर के आया भाई, एल ऑफ वाई इज इक्वल टू पी बटे पी स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस के 9। क्लियर है ना, प्लस इसको लिखा पी अपॉन 5, तो ये लिखा और अलग अलग के बटे में लिखा मैंने इसको, पी स्क्वायर प्लस 9 के बटे में लिखा मैंने पी स्क्वायर प्लस के 4 और दूसरा स्टेप आ रहा है पी स्क्वायर प्लस के 9 माइनस इसको लिखा मैंने, चलो खैर यही ब्रैकेट बंद कर देता हूँ मैं। जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा ये निकल करके आएगा पी अपॉन 5, तो ये निकलेगा और यहाँ होगा पी स्क्वायर प्लस के 4 के बटे में लिखा मैंने पी स्क्वायर प्लस के 4 और अगला स्टेप हुआ पी स्क्वायर प्लस के 9, इसको भी मैंने बंद कर दिया। ठीक है ना, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया एल ऑफ वाई इज इक्वल टू हुआ पी बटे पी स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के ए बटे पी स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के पी अपॉन 5, तो ये हुआ इंटू इससे ये कैंसिल इंटू 1 अपॉन कितना बचा पी स्क्वायर प्लस के 4
माइनस, अब की बार ये कैंसिल, p/5, ये कितना बचा 1/p² प्लस के 9। क्लियर है ना। अब मैं इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लूँगा और अगला रिजल्ट कैलकुलेट करूँगा। मैंने यहाँ से क्या करा, मैं कह रहा हूँ टेकिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, एल इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को बोलता हूँ एल इन्वर्स बोथ साइड। तो ये निकल कर के आया एल इन्वर्स LY इज इक्वल टू, ये हुआ एल इन्वर्स p/p² प्लस के 9 प्लस के, ए तो बाहर आ चुका कांस्टेंट है, एल इन्वर्स 1/p² प्लस के 9 प्लस के 1/5 बाहर ले लिया, ये हुआ एल इन्वर्स 1/p² प्लस 4 माइनस, यहाँ से 1/5 बाहर ले लिया, ये हुआ एल इन्वर्स p/p² प्लस के 9। क्लियर। आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ से मैंने अगले वाला स्टेप निकाला, अगले वाला स्टेप जो निकल करके आया मेरे पास यहाँ से भाई ये तो इससे ख़त्म, y इज इक्वल टू p/p² प्लस 9 का लाप्लास इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है, कितना होता है cos 3t हो जाएगा, 3 का स्क्वायर है 9 प्लस a 1/p² प्लस a² का होता है कितना 1/3 होगा, ये होता है 1/3 sin 3t, डायरेक्ट फार्मूला है ये, प्लस 1/5 ये हुआ, ये कितना होगा भाई 1/5 के बाद p² प्लस 2 का स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ p है, मैंने ये गलती से छोड़ दिया, ये p है बेटा, ऊपर देखो आप p के साथ चल रहा है ये। ओके, यहाँ पर p है, कितना होगा ये हो जाएगा cos 2t हो जाएगा, माइनस ये कितना होगा भाई 1/5 तो ये है ही, ये हुआ 1/5 cos 3t। कोई दिक्कत तो नहीं है, बट क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ और भी गिवन है, ज़रा समझने की कोशिश करना। मैं इसको रीसेट करूँगा पहले, फिर अगले वाला स्टेप निकालूंगा। ये हुआ y इज इक्वल टू, एक तो cos 3t ये है, एक cos 3t ये है, 5 1 माइनस 1/5 यानी 4/5 हुआ ये, देखो आप ये और ये 4/5 हुआ, 4/5 cos 3t प्लस ये हुआ a/3 sin 3t प्लस 1/5 cos 2t। एक इम्पोर्टेंट बात है, मैंने निकाला है एल इन्वर्स p/p² प्लस 4, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है एल इन्वर्स p/p² प्लस 2 का स्क्वायर, और इसका फार्मूला कितना होता है भाई, अगर मैं 2 से निकाल रहा हूँ ये होगा, इसका होता है cos 2t, आप जानते हो। इसी तरह से जो अगले स्टेप्स थे मैंने उनके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई किया है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक कि किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगले स्टेप की तरफ चलता हूँ। मेरे को जो गिवन है ध्यान से देखना है। अब आपको क्या गिवन है भाई, मेरे को गिवन दैट ये है, गिवन दैट y π/2 इज इक्वल टू 1, ए की वैल्यू निकालूंगा, π/2 इज इक्वल टू कितना है -1। इस कंडीशन का यूज़ करते हुए ए की वैल्यू निकाल दूंगा, मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ओके,
तो यहाँ से मेरे पास निकल करके आया भाई, ये जो निकला ये होता है वाई ऑफ टी। बहुत बार मैं इसको बता चुका, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू होता है 4/5, इधर तो हुआ cos 3t प्लस a/3 sin 3t प्लस 1/5 cos 2t। अब t इज इक्वल टू कितना पुट करूँगा, नाउ पुटिंग t इज इक्वल टू कितना पुट करा भाई मैंने, t इज इक्वल टू π/2। तो इधर ये हुआ y π/2 इज इक्वल टू हुआ 4/5 cos 3t प्लस a/3 sin 3t प्लस 1/5 cos 2t। मैंने इसकी वैल्यू डाली जो कि -1 के बराबर है, ये हुआ -1 इज इक्वल टू 4/5 cos 3 इंटू टी की वैल्यू π/2 प्लस a/3 sin 3 इंटू π/2 प्लस 1/5 cos, ये कितना निकला 2 इंटू π/2। क्लियर है ना भाई। यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकल कर के आया, ये तो हुआ -1 इज इक्वल टू, इधर कितना बना cos 3 π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0, ये तो हुआ 0। sin 3 π/2 की वैल्यू होती है -1 माइनस के a/3 हुआ। आगे की तरफ चलता हूँ, और ये कितना हुआ, ये इससे ख़त्म cos पाई की वैल्यू होती है -1 यानी -1/5। मैं इधर वैल्यू लिख भी रहा हूँ भाई cos 3 π/2 की वैल्यू 0, sin 3 π/2 की वैल्यू -1, cos यहाँ क्या बना है पाई की वैल्यू -1। निकल चुका है यहाँ तक। तो यहाँ से मैंने a कैलकुलेट किया, a डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से। जब मैं a कैलकुलेट करूँगा a की वैल्यू निकल कर के आएगी 12/5। a बराबर निकल कर के आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू निकल कर के आएगी 12/5। ओके, अब ये 12/5 वैल्यू में अगले वाली इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा और रिजल्ट निकाल लूँगा। मेरे पास a इज इक्वल टू कितना निकला भाई, a बराबर निकल कर के आया है 12/5। ओके, नाउ मेरे पास जो इक्वेशन थी, क्या थी इक्वेशन, जो फाइनल इक्वेशन निकल कर के आ रही है वो ये निकली हुई थी भाई। ये देखो आप, y इज इक्वल टू था मेरे पास कितना 4/5 cos 3t उससे अगला स्टेप जो निकलेगा, अगले वाला स्टेप निकला, a की वैल्यू डाली मैंने, कितनी हुई भाई, a की वैल्यू है मेरे पास 12/5 ये कितनी हुई भाई 12/5 इंटू 1/3 sin 3t प्लस 1/5 cos 2t। ओके, यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकल कर के आया 3 चौक 12 4 हुआ ये, और फाइनल रिजल्ट निकल कर के आया मेरे पास y इज इक्वल टू कितना निकला भाई, y इज इक्वल टू 4/5 तो ये हुआ cos 3t माइनस 4/5 ये हुआ sin 3t प्लस 1/5 cos 2t, और यही मेरा फाइनल आंसर है। कई बार ये क्वेश्चन नेट के अंदर आ चुका है, JRF के अंदर ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, BSc के अंदर तो आता ही रहता है।
फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए। आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।